सलावातुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बाहमी नफरत कीना था वतीरा जिनका, भाई तवज्जो मेरी तरफ करें यार इधर। बाहमी नफरत कीना था वतीरा जिनका, उनसो उल्फत का सबक पढ़ाया तूने। ख्वाबे गफलत में पड़े सोते थे मकी मदनी, लबे एजाज से कुम कह के उठाया तूने। रेत के जर्रों को बारूद की ताकत बख्शी, खाक ना चीज को अक्सीर बनाया तूने। कर दिया एक शहनशाहो गदा का रुतबा, ऊंच और नीच का सब फर्क मिटाया तूने। क्या दरसे मसवात दिया नोए बशर को, उतरेगा न सर से कभी एहसाने मोहम्मद। क्यों ऐसी असीरी पे न सदके हो रिहाई, आजादे दो आलम है गुलामाने मोहम्मद। हर मजहब व मिल्लत पर है यकसां करम जारी, है सब के लिए रहमत इस्लाम मोहम्मद का। तस्वीर हकीकत है एक दर्स मोहब्बत का, हर बात मोहम्मद की हर काम मोहम्मद का। ओ हाम की जुल्मत में एक शमा हदायत है, भटकी हुई दुनिया को पैगाम मोहम्मद का। हालिक ने संवारा है हर काम मोहम्मद का, गिरतों का सहारा है एक नाम मोहम्मद का। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वसफ पैदा कर, जहां से इश्क चाहता है वहां तक नाम पैदा कर। अगर सच्चा है मेरे इश्क में ए बनी आदम, निगाहे इश्क पैदा कर, हुस्ने ज़रफ पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज्यादा और सबसे ज्यादा चाहूंगा, मगर शर्त यह है कि अपने अंदर मेरी जुस्तजू तो पैदा कर। अगर ना बदलूं तेरी खातिर हर चीज को, तो कहना तू अपने आप में पहले अंदाजे वफा तो पैदा कर। दिल में किसी को और बसाया ना जाएगा, जिक्रे रसूले पाक बुलाया ना जाएगा। वो खुद ही जान लेंगे जताया ना जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया ना जाएगा। हमको जजा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की, दोज़ख के आसपास भी लाया ना जाएगा। रोशन रहेगा दागे फिराक शहे उमम, ये वो चराग है जो बुझाया ना जाए। बेशक हजूर शाफे माशर है मुनकिरो, क्या उनके सामने तुम्हें लाया ना जाएगा। कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के, कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के, इश्क नबी तो दिल से मिटाया ना जाएगा। बेशक हजूर शाफे माशर है मुनकिरो, क्या उनके सामने तुम्हें लाया ना जाएगा। मानेगा उनकी बात खुदा हशर में नसीर, बिन मुस्तफा खुदा को मनाया ना जाएगा। बिन मुस्तफा खुदा को मनाया ना जाएगा। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे और लाडले हबीब जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद पेश करने के बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम सामईन व नाज़रीन, इंतहाई मुबारकबाद के लायक हैं जनाब ज़ैगम अब्बास साहब, जिन्होंने अपने घर में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और माशाअल्लाह स्टेज की ज़ीनत उलमाए किराम हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद वकास बशीर जलाली साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे दावत दी, आपके सामने हाज़िर हूँ। उनके साथ जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद बिलाल हैदर गिलानी साहब, आप भी स्टेज की ज़ीनत हैं। और मुझसे बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना
सैयद मुसव्वर हुसैन शाह साहब, आपका खिताब होगा, आपकी स्टेज की जीनत है, और भी माशाअल्लाह उलमाए किराम मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनका आना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में से आया मुकस्सा तिलावत की है। अल्लाह वादहू ला शरीक कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। अल्लाह फरमाता है, याद करो तुम अल्लाह की नेमत को अपने ऊपर जब तुम दुश्मन थे। जब तुम क्या थे? दुश्मन थे। अल्लाह फरमाता है वो जमाना याद करो, वो वक्त याद करो जब तुम्हारे दिल मोहब्बत से खाली थे, तुम्हारे दिलों में अदावत थी, तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ था, तुम्हारे दिलों में कोड़ था, तुम्हारे दिलों में नफरतें थी। बात बात के ऊपर तुम लड़ना शुरू कर देते, और जब लड़ाई शुरू हो जाती तो वो खत्म होने का नाम न लेती। नस्लें खत्म हो जाती लेकिन वो लड़ाइयां खत्म होने का नाम तक न लेती। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात के ऊपर एहसान अजीम फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कायनात में माबूस फरमाया। तो अल्लाह वो वक्त याद करवा रहा है कि याद करो तुम अल्लाह की नेमत को, और वो नेमत क्या है? वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद है। वो नेमत क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में आए, मेरे आका कायनात में जलवागर होते हैं, तो मेरे आका कायनात का माहौल देखते हैं, दुनिया का तर्ज जिंदगी देखते हैं कि लोग अल्लाह की जात से कोसों दूर हैं। कोई जो है वो शिरक में मुब्तला है, कोई तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला है, और जो आपस की जिंदगी है, जो घरेलू जिंदगी है, और उसके बाद जो मुआशरती जिंदगी है, किसी में भी अमन और सुकून का नाम नहीं है। हर तरफ बेसुकूनी है। अगर खूनी रिश्तों को देखा जाए तो खूनी रिश्तों में भी तजाद है, खूनी रिश्तों में भी नफरत है। अरे वालदैन से बढ़ के नेमत क्या हो सकती है? उस वक्त औलाद वालदैन की भी दुश्मन थी, और उसके बाद औलाद से बढ़कर अजीम रिश्ता क्या हो सकता है? वालिदैन औलाद के भी दुश्मन थे। खूनी रिश्तों में भी मोहब्बत नहीं थी, खूनी रिश्तों में भी प्यार नहीं था, खूनी रिश्तों में भी चाहत नहीं थी। अल्लाह फरमाता है, याद करो अल्लाह की नेमत को अपने ऊपर के जब तुम क्या थे? दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तो उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और उल्फत को पैदा कर दिया, और तुम आपस में भाई भाई बन गए। उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और उल्फत को पैदा कर दिया। जब उसने मोहब्बत और उल्फत को पैदा कर दिया तो उसकी वजह से तुम आपस में भाई भाई बन गए, तुम्हें रिश्तों का एहसास होने लगा। और वो एहसास दिलवाने वाली जात कौन सी थी? वो मेरे आका की जात थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अरे जिस माँ की तुम तस्लील करते हो, अगर इस माँ की तुम खिदमत करोगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, के जो जन्नत है वो अल्लाह ने माँ के कदमों में रख दी है। फरमाया जिस माँ की तस्लील करते हो, जिस माँ की, समझ आ रही है? तो फिर मेरी तरफ देखें, जरा तवज्जो करें। मेरे आका ने फरमाया जिस माँ की तजलील करते हो, अगर तुम उस माँ की खिदमत करोगे, ताबेदारी करोगे, माँ को राजी करोगे, तो इसके बदले में अल्लाह तुम्हें सिला क्या देगा, इनाम क्या देगा, अजर क्या देगा? फरमाया जिसने माँ को राजी कर लिया वो जन्नत का खरीदार बन गया। जिसने माँ को राजी कर लिया, बोलिए, वो जन्नत का खरीदार बन गया। भाई इधर देखें, आपने भी बोलना थोड़ा सा। जिसने माँ को राजी कर लिया वो जन्नत का खरीदार बन गया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिश्तों के बारे में बताया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिश्तों का एहसास दिलवाया। फिर मेरे आका ने फरमाया जिस बहन को, जिस बेटी को तुम तजलील का निशाना बनाते हो, जिसको तुम रुसवा करते हो, मेरे आका की विलादत से पहले क्या था कि जिस घर में बेटी की विलादत होती उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता।
जिंदा दरगोर कर दिया जाता, गड़ा खोदा जाता, उस गड़े में जाके उस नन्ही सी कली को जिंदा दबा दिया जाता। मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हारा क्या बिगाड़ती है? जो इनके साथ हुस्ने सुलूक करेगा, जो इनके साथ आसन तरीके के साथ पेश आएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाइन सुनिए। मेरे आका ने फरमाया मन आला सलासा बनातिन औ मिसलाहुन्ना मिनल अखवात फअदब्बाहुन्ना व रहिमाहुन्ना हत्ता युगनियाहुन्ना अल्लाहु औजबल्लाहु लहुल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया जिसके यहाँ 3 बहनें होती हैं या उसकी मिसल 3 बेटियां होती है, वो उनकी परवरिश करता है, वो उनकी रखवाली करता है, वो उनको जवान करता है, उनको दीन और दुनिया दोनों तरह की तालीम के साथ रास्ता करता है, फिर वो जवान हो जाती है, उनको अपने घरों में रुखसत कर देता है। मेरे आका ने फरमाया जो ये अमल करेगा औजबल्लाहु लहुल जन्ना, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देगा। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है ना? मेरे आका ने फरमाया जिसके यहाँ 3 बेटियां होती हैं या उसकी मिसल 3 बहनें होती हैं, वो क्या करता है? उनकी परवरिश करता है, उनकी देख भाल करता है, उनको रुसवा नहीं करता, उनके लिए गड़े नहीं खोदता। क्या करता है? उनकी परवरिश करता है, उनकी तरबियत करता है, दीन और दुनिया दोनों तरह की तालीमात के साथ उन्हें रास्ता करता है। मेरे आका ने फरमाया फिर वो बालिग हो जाती हैं, जवान हो जाती है, उनको बड़ी इज्जत के साथ अपने घरों में रुखसत कर देता है। औजबल्लाहु लहुल जन्ना, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। फिर एक शख्स ने अर्ज किया फकाल रजुलुन या रसूलल्लाह अविस्नतैन काल अविस्नतैन। सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर किसी के पास 3 बहनें ना हो, 3 बेटियां ना हो, उसके लिए क्या हुक्म है? अगर किसी के पास 2 बहनें हैं, 2 बेटियां हैं, उसके लिए क्या हुक्म है? अब गौर करें, अगर आपने बयान की तरफ ध्यान किया है तो बात आपको समझ में आ जाएगी। अब ये वही लोग हैं, वही मुआशरा है जो एक को बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो मेरे आका से 2 के बारे में पूछ रहे, वो मेरे आका से 2 के बारे में पूछ रहे हैं। या रसूल अल्लाह 3 के बारे में फरमा रहे हैं। अगर किसी के पास 3 बहनें नहीं है, 3 बेटियां नहीं है, अगर किसी के पास 2 बहनें हैं, 2 बेटियां हैं, वो उनके साथ हुस्ने सलूक करता है, उनको दीन और दुनिया दोनों तरह की तालीमात के साथ रास्ता करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए क्या हुक्म है? मेरे आका फरमाते हैं औजबल्लाहु लहुल जन्ना, उसके लिए भी यही हुक्म है कि अल्लाह उस पर भी जन्नत को वाजिब फरमा देता है। और मेरे आका ने जन्नत कितनी आसान कर दी है, कितनी सस्ती कर दी है। फरमाया अपने औलाद की परवरिश करो, अपनी बेटियों की परवरिश करो, 3 की करो, 2 की करो, इसके बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगी। हत्ता लौ कालू औ वाहिदतन लकाला वाहिदतन। मेरे आका ने फरमाया मुझसे किसी ने सवाल ही नहीं किया, अगर कोई मुझसे सवाल करता एक के बारे में, अगर किसी के पास 3 बहनें नहीं है, 3 बेटियां नहीं है, अगर किसी के पास 2 हैं और 2 बेटियां हैं, 2 बहनें हैं, उसके लिए भी यही हुक्म है। अगर मेरे आका फरमाते अगर कोई सवाल करता कि किसी के पास 1 बहन है, 1 बेटी है, तो मेरे आका फरमाते हैं उसे भी यही हुक्म देता, उसे भी यही हुक्म देता। अगर कोई एक के साथ उसने सलूक कर लेता है, उसको बर्दाश्त कर लेता है। हम बेटे तो 4-4 मांगते हैं, बेटी एक भी आ जाए तो तेवर बदल जाते हैं। हम अपनी बहू को बातें करते हैं, बीवी को बात करते हैं, अरे इसमें उसका क्या कसूर है, देने वाली जात तो अल्लाह की। जब तुम अपने बेटों से प्यार करते हो तो बेटियों से क्यों प्यार नहीं करते? तो मेरे आका ने फरमाया जिसके हाँ 1 बेटी है, वह उसकी परवरिश करता है, वो उसकी तरबियत करता है, उसको दीन और दुनिया दोनों तरह की तालीमात के साथ रास्ता करता है। औजबल्लाहु लहुल जन्ना, मेरे आका फरमाते हैं उसके लिए भी यही हुक्म है, अल्लाह उस पर भी जन्नत को वाजिब फरमा देता है। अरे ये किन की तालीमात है? बोलिए यार।
ये मेरे आका की तालीमात है। आज जिनका तुम जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं, जिनका तुम आज मिलाद मना रहे हैं, अरे उनके कितने हमारे ऊपर एहसानात हैं, कितने एहसानात हैं। हम उनके एहसानात का बदला चुका नहीं सकते। अरे हम शब रोज भी जिक्र करते रहे, उनके नाम की महाफिल सजाते रहे, लेकिन हम उस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते कि जिसने खूनी रिश्तों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दी, जिसने माँ को माँ का मकाम दे दिया, जिसने बहन को बहन का मकाम दे दिया, जिसने बेटी को बेटी का मकाम दे दिया, और जिसने मुआशरती जिंदगी के बारे में हमें बताया। मेरे आका मुआशरती जिंदगी के बारे में क्या फरमाते हैं? मेरे आका ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई, मुसलमान मुसलमान का क्या है? भाई है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यस्लिमुहु वला युस्लिमुहु। मेरे आका ने फरमाया कि मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने मुसलमान भाई पर जुल्म करे और अपने मुसलमान भाई को रुसवा करे। मेरे आका ने फरमाया ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। क्यों ज़ेब नहीं देता? कि जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हो, उस कलमे की वजह से अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया है, और जब तुम भाई भाई बन गए तो फिर तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म करे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत को निशाना बनाए। क्यों? मेरे आका ने फरमाया कि कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इज्जुहु। मेरे आका ने फरमाया हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसका खून, उसका माल, उसकी इज्जत व आबरू हराम है। कोई अगर किसी के माल पर हमला करता है, कोई किसी की इज्जत पर करता है, कोई किसी के खून पर करता है, मेरे आका ने फरमाया ये हराम है। अरे साल के बाद एक दिन मिलाद मनाना ये बड़ा आसान है, लेकिन पूरा साल और सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के ऊपर अमल करना ये बड़ा मुश्किल काम है। हम एक दिन मिलाद मना के कहते हैं कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया। अरे ये तो हम अपना ईमान ताज़ा करने के लिए करते हैं कि साल के बाद एक दिन उनके नाम की महफिल को सजा लिया, उनकी तालीमात को रोशन करते हैं, लेकिन पूरा साल हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर क्या करना चाहिए? अमल करना चाहिए। हदीस की तरफ आते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। भाइयों आपकी तवज्जो नहीं है यार, थक तो नहीं गए आप लोग? जुबान से नहीं कहते, वैसे मुझे लग रहा है कि आप थक गए। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। मेरे आका ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का क्या है? भाई है। ला यस्लिमुहु वला युस्लिमुहु। मेरे आका ने फरमाया उसे ये ज़ेब नहीं देता कि वो मुसलमान पर जुल्म करे, और ना उसे ये ज़ेब देता है कि वो मुसलमान की इज्जत पर हमला करे। वमन काना फी हाजती अखीही कान अल्लाहु फी हाजती। मेरे आका ने फरमाया जब मेरे उम्मती पर कोई मुश्किल वक्त आता है, वो उसकी हाजत रवाई करता है, वो उसके काम आता है, उसकी तकलीफ परेशानी को दूर करता है, तो अल्लाह ताला उसका हाजत रवा बन जाता है। अल्लाह उसका हाजत रवा बन जाता है। अरे तुम अल्लाह की मखलूक के काम आना शुरू हो जाओ, तुम उनकी हाजात को पूरा करने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी हाजात को पूरा कर देगा। अल्लाह तुम्हारी हाजात को पूरा कर देगा। फिर मेरे आका ने फरमाया वमन फर्रजा अम मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा। मेरे आका ने फरमाया जो दुनिया में किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर करता है, अल्लाह क़यामत के दिहाड़े उसकी तकलीफों को दूर कर देगा। अल्लाह क़यामत के दिहाड़े उसकी तकलीफों को क्या कर देगा? दूर कर देगा। आज हम लोगों के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, हम लोगों का जीना हराम कर देते हैं। अरे छोटी सी बात पर हम रिश्तेदारों के साथ, हम खूनी रिश्ते के साथ हम ये बात कहना बड़ी आसान समझते हैं कि तेरे साथ मेरा जीना मरना खत्म। छोटी छोटी बात पर हम अपने ताल्लुकात को खत्म कर देते हैं, और छोटी छोटी बात पर उनको हम मुश्किलात में गिराना शुरू कर देते हैं। मेरे आका ने फरमाया जो दुनिया में किसी की तकलीफ को दूर करेगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसकी तकलीफों को दूर कर देगा। फिर मेरे आका ने फरमाया वमन सातरा मुस्लिमन
सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि जो किसी की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह क़यामत वाले दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। अरे जिस तरह हम चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे ऐब क़यामत वाले दिन ना खोले, हमारे ऐब पुशीदा रखे, तो इसके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हल बता दिया है। फरमाया मेरे उम्मतियों की पर्दा पोशी करो, अल्लाह क़यामत वाले दिन तुम्हारी पर्दा पोशी करेगा। जब तुम मेरे उम्मतियों के ऐबों को छुपाओगे अल्लाह क़यामत वाले दिन तुम्हारे ऐबों को छुपाएगा। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, ये तो हम सारी रात भी बैठे रहें तो ये ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।